गणेशाय नमः। श्री श्री वैद्यनाथो विजयते तरां करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महानुभावानाम् आदेशानुपालनं पुनश्च प्रोफेसर दिलीप कुमार झा सीसीडीसी महोदयानां निर्देशानुपालनं प्रकुर्वाणः गिद्धोरस्थ श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रभारी प्रधानाचार्यः देवर्षिनाथ पाण्डेयोऽहम् ऑनलाइन कक्षा संचालन क्रमे छात्रान् छात्राश्च अध्यापयितुं समुपस्थितः। तत्र अध्यापनक्रमे इदानीं कादम्बरी ग्रन्थस्य सुकुनासवर्णनम् अध्यापयामि तथा भवद्भिः ज्ञायते एव। तत्र शूद्रवर्णप्रसङ्गे महाकविः बाणभट्टः अग्रे वर्णयति राज्ञः शूद्रकस्य वैशिष्ट्यं यत् कदाचित् राजा शूद्रकः काव्यप्रबन्ध रचनेन, कदाचित् शास्त्रालापेन, कदाचित् आख्यायिकेतिहास पुराणाकर्णनेन, कदाचित् शास्त्रालापेन शास्त्रग्रन्थ प्रसंगोपस्थापनेन काव्यप्रबन्धरचनया, कदाचित् आख्यायिकेतिहास पुराणाकर्णनेन दिवसम् अनेखीत्। कथनस्य तत्र अयमाशयः महाकवेः वर्तते यत् राज्ञः शूद्रकस्य समयः सत्काव्य श्रवणेन विद्वद्भिः सह कविभिः सह समयं यापयति स्म। एवं प्रकारेण अग्रे महाकवि बाणभट्टः वर्णयति यत् कदाचित् आलेख्यविनोदेन, कदाचित् वीणया, कदाचित् दर्शनागत मुनिजन चरण शुश्रूषया, कदाचित् अक्षरच्युतक बिंदुमती गूढ़ चतुर्थ पाद प्रहेलिका प्रदानादिभिर वनिता संभोग सुखपराङ्मुखः सुहृत् परिवृतो दिवसम् अनेखी। अत्रैव क्रियापदं वर्तते दिवसम् अनेखी, दिवसं कर्मपदम् अनेखीत् क्रियापदं वर्तते। अत्र खलु व्याख्याक्रमः एतादृशः अवगन्तव्यः यत् कदाचित् एवं प्रकारेण राजा शूद्रकः आलेख्यं नाम चित्रनिर्माणं भवति। तो आलेख्यस्य चित्रनिर्माणस्य विनोदेन तद्दर्शनानन्देन दर्शनकौतूहलेन दर्शनोत्सुक्येन
एवं प्रकारेण वीणया वीणावाद्ययन्त्रस्य श्रवणेन वीणावाद्यश्रवणेन कदाचित् दर्शनार्थं मिलनार्थम् आगतानां तत्रोपस्थितानां समायातानां मुनिजनानां तपस्विनां चरणशुश्रूषया चरणसेवया पादसेवया पादकमलसेवया कदाचित् अक्षरच्युतकेन अक्षरस्य वर्णस्य च्युतिः यत्र तादृशपद्येन मात्राच्युतकेन मात्राया च्युतिर्यत्र तादृशेन श्लोकेन बिन्दुमत्या बिन्दुमात्र निवेशनेन गूढ़ार्थ चतुर्थ पादेन प्रथम द्वितीय तृतीय चरणेषु चतुर्थ पादस्य वर्णा गुप्तास्तिष्ठन्ति तेन तादृश पंक्तिभिः प्रहेलिकया प्रवल्लिकया आदिभिः प्रभृतिभिः वनितानां कामिनीनां यत् सुखम तेन पराङ्मुखः कामिनीभिः सह साकं यत् सुखम अवाप्यते तत् सुखेन पराङ्मुखः तेन पराङ्मुखः एवं प्रकारेण सुहृद्भिः मित्रवर्गैः परिवृतः व्याप्तः दिवसं दिनम् अनैखीत् निनाय नीतवान् राजा शूद्रकः। एवं प्रकारेण अग्रे कहते हैं कि मातृभाषा में कि कभी राजा शूद्रक जो हैं वो चित्र निर्माण में चित्रकर्म को देखने में चित्रकर्म को देखते हुए आनंद प्राप्त करने में कभी केवल वीणा वाद्य यंत्र जो है उनका संगीत श्रवण करने में और कभी कभी राज दरबार में मिलने के इच्छुक आए हुए मुनिजनों की चरण सेवा में और कभी कभी अक्षरच्युतक मात्राच्युतक बिंदुमती गूढ़ चतुर्थपाद और पहेलियों के आदान प्रदान में लगा रहता था। उनका मन लगा रहता था तथा श्रुत व्यापार जनित जो सुख है रतिक क्रीड़ा जन्य जो सुख है उस सुख से वो विरत रहते थे, पृथक रहते थे, उसमें उनका मन कभी नहीं लगता था। अग्रे महाकवि वर्णयति यत् यथैव दिवसम एव आरब्ध विविध क्रीड़ा परिहास चतुरैः सुहृद्भिः रूपेतो निशाम अनेखीत। कहते हैं जिस प्रकार मित्र मंडलियों से घिरे हुए राजा शूद्रक चित्र दर्शन वाद्य यंत्र श्रवण काव्य प्रबंध रचना श्रवण आदि सत्कार्य के संपादन में जिस तरह से उन्होंने दिन को बिताया करते थे तथे वो उसी प्रकार से उन मित्र मंडलियों से घिरा रह करके राजा शूद्रक रात भी व्यतीत करते थे। वैसे ही मित्र मंडली से वैसे ही कार्यों में आसक्त रहते हुए सत्कार्यों में आसक्त रहते हुए राजा की रातें भी व्यतीत हुआ करती थी, रात भी वो बिताते थे। अब आगे कहते हैं कि अग्रे कथयति महाकवि बाणभट्टः कि एकदा तु नाति दूरोदिते नवनलिन दल संपुट भिदि किंचिन मुक्त पाटलिम्नि
भगवती सहस्र मरीचि मालिनी राजानो मास्थान मंडपगतम 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 अग्रे कथयति महाकवि प्रतिहारी अब्रवीत। तो मंडपगतम पुनश्च अंगनाजन विरुद्धेन वाम पार्श्वावलंबिना कोक्षेयकेन सन्निहित विषधरेव चंदनलताभीषण रमणीयाकृति अविरल मलय जानुलेपन धवलित स्तनतटोन्मज्जदैरावत कुंभमंडलेव मंदाकिनी चूड़ामणि प्रतिबिंबच्छलेन राजाज्ञेव मूर्तिमती राजभि शिरोभिरुह्यमाना। अत्र खलु व्याख्याक्रमे कथ्यते जत अग्रे क्रियापदं प्रत्यय सविनयम अब्रवीत। प्रतिहारी सविनयम अब्रवीत, प्रतिहारी ने नम्रता पूर्वक निवेदन किया। उसके पूर्व में इन विशेषणों से कैसी थी वो प्रतिहारी, उसका वर्णन कर रहे हैं महाकवि बाणभट्ट। कहते हैं कि अंगना जन विरुद्धेन वाम पार्श्वावलंबिना, कहते हैं कि एकदा तो नाति दूरोदिते नव नलिन दल संपुट विधि किंचिन मुक्त पाटलिम्नि भगवती सहस्र मरीचि मालिनी राजान मास्थान मंडप घटम। महाकवि अत्र वर्णयति वर्णनक्रमे कि नाति दूरे मन्ये समीपे एव नवानां नूतनानां नलिनानां पद्मानां पद्मपुष्पाणां दलानां पत्राणां संपुटं मुकुलीभावं भिनत्ति दूरीकरोति तस्मिन् किंचिदुन्मुक्ते ईखत् परित्यक्ते पाटलिम्नि श्वेतरक्तभावे भगवती सहस्रमरीचि मालिनी श्रीसूर्ये भास्करे आदित्ये आस्थानमण्डपः उपवेशस्थलं तत्र गतं प्राप्तं राजानं प्रतिहारी अब्रवीत्। एवं प्रकारेण अग्रे गद्यखंडे महाकवि वर्णयति तत्रापि व्याख्याक्रमः अयं वेदितव्यः। जत सन्निहिता पार्श्ववर्तिनः विषधराः सर्पाः जस्याः तथा भूता जा चंदनलता मलयज वल्लरी तदिव भीषणा भयानका रमणीया मनोहारिणी चेतोहरा आकृति आकारः जस्याः तथा भूता अविरलेन सघनेन मलयजेन चंदनेन अनुलेपेन उद्वर्तनेन धवलितं शुक्लीकृतं स्तनतटं कुचतटं पयोधरतटं जस्याः तथा भूता उन्मज्जतः स्नानं कुर्वतः ऐरावतस्य स्वर्गजस्य कुंभमंडलं गंडस्थलं जस्यां तथा भूता या मंदाकिनी देवगंगा तदिव तत्समाना चूड़ामणिषु शिरोमणिषु प्रतिबिंबस्य प्रतिच्छायस्य छलेन मिषेण मूर्तिमती शरीरधारिणी देहधारिणी राजाज्ञेव नृपादेश इव राजभिः भूपतिभिः नृपतिभिः शिरोभिः मस्तकैः उह्यमाना धार्यमाना प्रतिहारी सविनयम अब्रवीत।
कहते हैं कि मातृभाषायाम् अत्र अर्थः अवगन्तव्यः यत् स्त्रियों के अयोग्य वाम भाग में तलवार धारण करने से जिसका स्वरूप चंदन लता के समान भीषण एवं रमणीय लगता था, चंदन के सघन अनुलेप से कुचतट शुभ्र होने के कारण वह ऊपर से तैरते हुए ऐरावत के कुंभस्थल जिसमें ऐसी सुरगंगा के समान सभास्थल राजमंडल के मुकुटों में पड़ती हुई प्रतिछाया से साक्षात शरीर धारणी राजाज्ञा के तुल्य राजाओं द्वारा सिरों से धारण की गई। पुनश्च सर्दीव कलहंस धवलांबरा जामदग्न परसुधारेव वशीकृत सकल राजमंडला विंध्यवन भूमिरिव वेत्रलतावती राज्याधिदेवतेव विग्रहिणी प्रतिहारी समुपसृत्य क्षितितल निहिता जानुकर कमला सविनयम अब्रवीत्। अत्र खलु व्याख्याक्रमः शरदिव विगतवर्षाकाल इव कलहंसः कादम्बः इव यथा धवलं स्वच्छम् अम्बरं वस्त्रं यस्याः सा एतादृशी प्रतिहारी। शरत्पक्षे कलहंसः इव स्वच्छम् अम्बरं गगनं यस्यां जामदग्न्यस्य परशुरामस्य परशुः कुठारः तस्य धारा प्रान्तदेशः तदिव वशीकृतं स्वायत्तीकृतं सकलराज्ञां समस्तभूपतीनां मण्डलं चक्रवालं जयासा परशुधारा पक्षे वशीकृतं स्वायत्तीकृतं दर्शनेन आकृष्टं व्यामोहेन वा सकलभूपतिमण्डलं जया सा तादृशी प्रतिहारी। एवमेव विन्ध्याचलस्य विन्ध्यनामक पर्वतस्य वनस्य काननस्य भूमिरिव वेत्राणां वेतसानां लताः वृक्षाः यस्यां प्रतिहारी पक्षे वेत्रलता वेत्रजष्टि हस्ते यस्या सा वेत्रजष्टि युक्ता सा प्रतिहारी आसीत् तस्मादेव वेत्रलता वेत्रजष्टि हस्ते यस्या सा वेत्रवती। पुनश्च राज्यस्य राष्ट्रस्य अधिदेवता अधिष्ठात्री देवतेव विग्रहिणी मूर्तिमती इव उभयत्र साम्यं प्रतिहारी उपसृत्य उपगम्य समीपं गत्वा क्षितितले भूतले निहतौ स्थापितौ जानु उरुपर्वणि अथ च करौ हस्तौ तावेव कमले जया सा सविनयं सौनम्रं स्वप्रश्रयं सादरं आदरसहितं च अब्रवीत्। उक्तवती कथितवती प्रोक्तवती उवाच। कहा जाता है मातृभाषायाम अर्थः यत कलहंसों के श्वेत गगनमंडल वाली शरद ऋतु के समान श्वेत वस्त्र धारणी प्रतिहारी बेंतों वाली विंध्याटवी के समान वेत्रजष्टि धारण करने वाली संपूर्ण राजमंडल को वश में करने वाली परशुराम जी के परशु की तेज धार के समान अपने प्रभाव से राजाओं को वश में करने वाली राज्य की अधिष्ठात्री देवी के समान प्रतिहारी पास में आकर पृथ्वी तल पर अपने घुटने तथा हाथ टेक कर विनय पूर्वक पूरी नम्रता के साथ बोली। उक्तवती